अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुद टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं रिपोर्टर एहतेशाम खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद से कुछ दूर मोइनाबाद पर बेहया और बेरहम हरकत हुई है। मधु यादव नामी टीआरएस के एक लीडर ने एक मासूम बच्ची के साथ यानी कि बहुत ही शर्मिंदा हरकत की है। इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर जनाब मतीन शरीफ साहब। जी, तो मतीन शरीफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? टीआरएस के जो कायदीन हैं अब तक कुछ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए, क्योंकि उनकी जो है लीडर उनके पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और मुस्लिम कायदीन जैसे कि होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और मसीउल्लाह साहब, बोधन एमएलए शकील अहमद साहब और दीगर कायदीन जो है मुसलमान अब तक जो है दौरा भी नहीं करे, ना कोई स्टेटमेंट दी कि जो है ये हरकत बहुत गलत है बोल के। और इवन एरिया केस का जुल्म जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और एरिया केस जो है ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये जो मोइनाबाद का जो केस है वो बहुत ही एक सारे हिंदुस्तान के लिए, खाली तेलंगाना नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक शर्मनाक केस है। ऐसे माहौल में ऐसे केसेस होना ये एक इंसानियत के लिए शर्मसार है। हम किसी दूसरे मुल्क के सामने के इतने गलत केसेस हिंदुस्तान में होते, ये हमारे को बोलने के लिए बहुत शर्म महसूस हो रही किसी के सामने। इसका एक वजह ये है कि ये इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कई दिन तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही तो उसके ऊपर एफआईआर किया गया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोल के पुलिस डिपार्टमेंट से यही इंफॉर्मेशन आ रही थी, जबकि ओपनली उसकी बहन, छोटी बहन का ये बयान है कि मेरे सामने वो दरिंदा मेरी बहन को लेकर गया, उसके बाद भी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उसका रीजन ये है कि गुलाबी कड़वा जो होता टीआरएस पार्टी का, वो आप अगर गले में डाल लिए उसके बाद आप तेलंगाना में आप कुछ भी कर सकते, कोई जुर्म, हर चीज जुर्म आपके लिए, हर जुर्म जायज हो जाता। टीआरएस के लोग रेप करे तो कोई उनपे एक्शन नहीं, वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबिंग करे कोई एक्शन नहीं, कुछ भी करे तो उनके लिए कोई एक्शन नहीं होता उनके ऊपर। इस वजह से क्योंकि अभी उनका जालिमानी हुकूमत चल रही, उनकी हुकूमत का जुल्म चल रहा। और इसके साथ साथ कम से कम अफसोस तो खैर हमारे को उन पे नहीं है, केसीआर केटीआर पे, मगर अफसोस हमारे को इन लोगों पर है जो अपने आप को जो होम मिनिस्टर जो है उनका कोई बयान नहीं आना, और हज कमेटी चेयरमैन समीर साहब का कोई बयान नहीं, मसीउल्लाह साहब का कोई बयान नहीं, और सलीम साहब उन्होंने तो माशाल्लाह ही है, उन्होंने खाली एक ही गाना रटते रहते। उनको एक चीज सिखा दिया गया कि हमारे सीएम सेकुलर सीएम, हमारे सीएम नंबर 1 सीएम, हमारे सीएम वर्ल्ड फेमस सीएम। खाली महमूद अली साहब को, सलीम साहब को ये एक सेंटेंस एक पेन पेपर पे लिख के उनके हैंडओवर कर दिया गया कि हर दिन सुबह उठते ही आपको ये बोलना है और शाम में सोए तक आपको यही बोलना है। रहा सवाल दूसरे और भी लीडर्स का, कोई मुस्लिम कायदीन हो या कोई भी हो, लफ्ज़े टीआरएस का कोई लीडर वहां पे नहीं गया। हर पार्टी का आदमी उस केस को कंडम कर रहा, उसके खिलाफ उठ के ठहर रहा। हर पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसानियत का काम है, इसमें हर कोई आवाज उठा रहा सिवाय टीआरएस के। क्यों? क्योंकि वो टीआरएस का लीडर है। इसको चाहिए तो ये चाहिए था टीआरएस वालों को कि जब टीआरएस का आदमी इतनी गलत हरकत करा तो सबसे पहले वो सामने आके उस आदमी के खिलाफ स्टेटमेंट दे और उसको पार्टी से अपनी सस्पेंड करे। करने के बाद इनके कितने अखलाक है वो पब्लिक को समझ में आते थे, मगर ऐसा कुछ इन लोग करना नहीं चाह रहे, ना तो इन लोग कभी करेंगे। इन लोग सिर्फ आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन की तैयारी में है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कौन से लीडर्स को कहाँ पे दबाना है, बस उसी में लगे हुए हैं। तेलंगाना की बच्चियों का रेप हो जाओ, चाहे मर्डर हो जाओ, चाहे चोरियां हो, कुछ भी हो जी इन लोग। तो मतीन भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले शमशाबाद पर एक वेटरनिटी डॉक्टर का भी रेप हुआ था, तो महमूद अली साहब फौरन जो है स्पॉट पर थे और सविता इंदिरा रेड्डी मैडम भी बाद में जो है दौरा किए। तो फिर कुछ गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी का भी जो है ऐलान किया गया। तो इस केस में जो है ऐसा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ऐसा, जो है उसका क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पे देखिए, महमूद अली साहब के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वहां पे उन्होंने गए थे तो उन्होंने ये बताने की कोशिश करते हर केस में उनको चाहिए, तेलंगाना के होम मिनिस्टर है, उनको चाहिए कि तेलंगाना के हर आदमी के
जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, एक्शन ले, मगर उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जैसे मुसलमानों का लीडर नहीं हूं। केसीआर साहब को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं मुसलमानों के कोई इशू में आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूं, आप मेरे को हमेशा ये पोस्ट पे रखिए, मैं कभी मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। टीआरएस में हर पार्टी में कम्युनिटी के हिसाब से हर किसी को मिनिस्ट्री ओहदे दिए जाते हैं, तो उस ओहदों के एतबार से इस वजह से वैसा दिया जाता है कि हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या है वो कम्युनिटी के आदमी को क्लियर अच्छे मालूमात रहते हैं, तो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ओहदा दिया जाता, हर जात से, हर मुस्लिम से और क्रिश्चियन से और हिंदूज में और दलित में, हर किसी को। मगर महमूद अली साहब हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूं, मैं मुसलमानों के इशू में नहीं जाता हूं। सीएम साहब आप हमेशा मेरे को इस चेयर पे बरकरार रखिए, ये बताने के लिए उन्होंने जैसे कोई मुसलमानों के कोई इशू में आवाज नहीं उठाते। रहा सवाल दूसरा, केसीआर साहब की जो बेटी है कविता मैडम है और सविता मैडम है, इन लोग को भी जैसे इनकी भी कम से कम इन लोग एक औरत होने के नाते एक बच्ची की क्या तकलीफ हो सकती है, उसको रेप करके उसको मार डालना, उसको फांसी पे लटका देना, कितना गलत काम है। इसके ताल्लुक से कम उन लोग जाने का उनके पास वक्त नहीं है तो घर में बैठ के एक स्टेटमेंट तो दे सकते थे, मगर ऐसा भी उन लोग नहीं करे। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं कि सारी टीआरएस जीएचएमसी इलेक्शन की उनके पास अहमियत है, ना तो किसी इंसानों की अहमियत है, ना तो किसी लेडीज की अहमियत है, किसी पे इन लोग अहमियत नहीं दे रहे कि आप पिछले कुछ दिनों से देखिए कि मैं आवाम से अपील करना चाहूंगा कि जब तक कि ऑपोजिशन स्ट्रांग रही, जब तक आवाम का फायदा होता, ना कि ऑपोजिशन का, तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि ऑपोजिशन को स्ट्रांग करिए। स्ट्रांग करने से होता ये कि जैसा कि सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों की शहादत होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी की जानिब से इसकी आवाज बुलंद की गई, रोडों पे एहतजाज किया गया, उसके बाद वक्त के जालिम हुक्मरान को झुक कर ऐलान करना पड़ा कि हम ये काम दोबारा अंजाम देंगे मस्जिदों का। और जब एक बच्ची के साथ जब रेप और मोइनाबाद की बच्ची के साथ जब उसका मर्डर होता है, उस पर भी सारी कांग्रेस उठकर एहतजाज करी, रोडा हाईवे रोड जाम कर दिए। बहुत ज्यादा एहतजाज करने के बाद मजबूर होके पुलिस उसको अरेस्ट करके उसको पीडी एक्ट लगा के अंदर डालने का वादा किए। तो ऑपोजिशन रहने से ही अवाम का फायदा होता, ना कि ऑपोजिशन का फायदा नहीं होता। मेरी गुजारिश है कि जीएचएमसी इलेक्शन में आप लोग ऑपोजिशन को स्ट्रांग करिए, कांग्रेस का इख्तिदार लाइए। अगर जब कांग्रेस जीएचएमसी इलेक्शन में रहेगी और स्टेट में टीआरएस रहेगी तो यहाँ पे फायदा अवाम का होगा। ये मेरा जी। तो ये थे मुतीन शरीफ साहब, मोइनाबाद में हुए बेशरम हरकत पर जो है वजाहत फरमा रहे थे और टीआरएस के जो लीडर इस हरकत को जो नजरअंदाज कर रहे थे उसकी मजम्मत कर रहे थे। मैं रिपोर्टर एहतेशाम खान, हुद टाइम से, शुक्रिया।